एक बार आपने ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी मेरे तरीके से बना ली तो बड़े तो क्या, बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और मेहमान तो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाले सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा फेमस कढ़ाई पनीर की रेसिपी। कढ़ाई पनीर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है सब्जियों में, और इसका बनाने का तरीका बिल्कुल बहुत ही आसान है और बस सीक्रेट कढ़ाई मसाला तैयार करना है। वो अगर आपने बना लिया तो फिर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा से भी बढ़िया मिनटों में वो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। एकदम होटल स्टाइल सुपर टेस्टी कढ़ाई पनीर मसाला बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा वो कढ़ाई पनीर वाला वो सीक्रेट मसाला, जो कढ़ाई पनीर की सब्जी को दूसरी पनीर की सब्जी से सबसे अलग बनाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं या तो आपको कोई कढ़ाई लेना है या कोई पैन लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेशल मसाले ली हूँ। मसाले में 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच सूखी हुई धनिया है और 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ है और आधा छोटी चम्मच यहाँ पे काली मिर्च है और 2 यहाँ पे देगी मिर्च है जो तीखी वाली है और 3 यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च ली हूँ। इससे इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और जो कढ़ाई पनीर दिखने में एकदम होटल और ढाबे जैसा दिखता है ना, उसमें यही मसाले डलते हैं। उसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ये जो मसाले हैं इसका कच्चापन चला जाए और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं। तो इन मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस उतना ही जितना जीरा है वो चटकने लगे, बस इसे गैस से ऊंचा उठा करके इस तरह से राउंड राउंड घुमा देना है, बस हो गया। और अब इन सभी मसालों को हमें किसी खलबट्टे में या इस तरह से आपके पास इमाम दस्ता कोई हो उसमें हल्का दरदरा कूटेंगे। ज़्यादा इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस पल्स मोड पे चलाइएगा, आप इसे फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा। तो मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और मोटा दरदरा इसे रखना है। ऐसा करने से हमारी जो कढ़ाई पनीर है ना, एकदम फ्रेश मसालों के साथ, एकदम खुशबू के साथ, और ऐसा आप करेंगे ना, आपके पूरे घर में मसालों की खुशबू एकदम बढ़िया से गूंज उठेगी। आसपास वाले पूछेंगे आपने क्या बनाया है स्पेशल। चलिए, मसाले हमने तैयार कर लिया है। अब सारे जो वेजिटेबल है उसे भी मैं इस तरह से चॉप कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक बड़ा वाला कैप्सिकम लिया है, इसको इस तरह से डाइस में कट कर लेना है। ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस इस तरह से डाइस में भी। और यहाँ मैं 2 बड़ा वाला ओनियन ली हूँ, इस तरह से बारीक बारीक मैं चॉप कर ले रही हूँ। तो चलिए, प्याज हमारे हो गए हैं। तो यहाँ पे पनीर को भी मैं इस तरह से डाइस में कट कर ली हूँ। यहाँ टोटल मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। घी से जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और जो तेल है उससे जो सब्जी है उसमें शाइनिंग आती है। तो यहाँ हमारा जो घी है और तेल है अच्छे से गर्म हो गया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। जब जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है तो यहाँ पे 10 मैं लहसुन की कलियाँ ली थी, इसको मैं बारीक बारीक मैं कूट कर रख ली थी। और अदरक है, इसको मैं इस तरह से घिस करके रख ली थी। और यहाँ पे 4 हरी मिर्च है, इसको भी मैं बारीक बारीक चॉप करके रख ली थी। और इन सभी को अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक इसके कच्चापन चले ना जाए। तो हमें सारे अदरक, लहसुन, मिर्च को इस तरह से भूनते रहना है। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो जो मैं बारीक बारीक चॉप करके ऑनियंस रखी थी, इन सबको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। तो मैं प्याज को भी हमें इसी तरह से भूनना है और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे और सभी लहसुन, अदरक और प्याज को भी इसके साथ ही भुनेंगे। और जो प्याज के और लहसुन के जो भी रह गए थे थोड़े बहुत, वो प्याज भूनते भूनते लहसुन भी इसमें भुन जाएंगे, अदरक भी भुन जाएंगे और सभी को इस तरह से हमें भुनना है। तब तक भुनना है जब तक इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। तो लीजिए, अब इसमें से देखिए तेल छोड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसकी हमने ये प्यूरी तैयार कर ली है। इसे ज़्यादा फाइन नहीं पाउडर करना है, दरदरा ही, टमाटर को भी दरदरा ही रखेंगे। तो बस इसमें मिक्स कर देना है और इसे भी इस तरह से पकाना है और प्याज, टमाटर सब एक साथ इस तरह से भूनते रहना है। अभी 2 मिनट हमने टमाटर को भून लिया है। तो इसी स्टेज पे हमने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है टमाटर में। अब इसे ढककर पकाना है। इधर मसाले हमारे भून रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सारे ऑनियंस, टमाटो को अलग एक दूसरे पैन में सभी को मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए, हमने जो डाइस किया हुआ हमें कैप्सिकम और ऑनियंस रखी थी, उसको मैं यहाँ पे
अलग किसी पैन में फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और सारे में ऑनियंस है और उसमें कैप्सिकम है, इन सबको मैं इस तरह से टॉस कर ले रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस तरह से टॉस करना है। 4 ये हरी मिर्च है, इसको मैं इस तरह से पतला सा लंबा स्लाइस कर ली हूँ और उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ। इसे बस टॉस करते जाना है और 2 मिनट हमने इसे किया है। उसके बाद जो पनीर है उन पनीर को भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ और जो टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक है तो नमक मैं उसमें भी पहले डाली थी और यहाँ भी मैं डाल रही हूँ, तो नमक आप थोड़ा देख कर डालिएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा ही आधा चम्मच नमक डाली हूँ और जो मसाले मैं कूट कर तैयार करके रखी थी सीक्रेट वाला मसाला, उसमें मैं यहाँ 1 चम्मच मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और इन सबको हमें बस टॉस करना है। ये 5 मिनट बस इस तरह से भुनना है और देखिए बस इस तरह से टॉस करते जाना है। ऊपर मैं इस तरह से राउंड राउंड घुमा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ अपने मसाले को चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए टमाटर भी बस तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे आप चाहें तो इसे आप प्यूरी नहीं बनाएंगे तो बारीक बारीक आप टमाटो को चॉप भी कर सकते हैं और थोड़ा नमक डालकर आप इसे ढक देंगे तो भी इस स्टेज पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ। तो आधा छोटी चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी ली हूँ, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे धनिया है और जो मसाले तैयार करके रखी थी यहाँ पे 2 बड़े चम्मच में मसाले को भी डाल दे रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई सा सब्जी है, थोड़ा ड्राई लग रहा है मसाले भुनने में, तो आप यहाँ पे थोड़े गर्म पानी हो उसको ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 चम्मच आप डाल देंगे तो ये जो सभी मसाले हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ और पानी डालने के बाद ये गर्म पानी है, ये ध्यान रखिएगा। तो गर्म पानी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ और सभी मसाले को मैं और यहाँ पे 5 से 10 मिनट पकाऊंगी और 5 से 10 मिनट अब ये हो गया है। तो यहाँ पे मैं ये फ्रेश मलाई ले रही हूँ। आप चाहे तो वो क्रीम भी ले सकते हैं जो आता है मार्केट में, या फिर जो घर में जो मिल्क हम लोग बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है तो वो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसे हमें डालना है और डालने के बाद भी इसे 2 मिनट बस इसी तरह से पकाना है। तो 2 मिनट के बाद मैं इसे ढक दे रही हूँ और ढक करके इसे 2 मिनट अभी और इस तरह से छोड़ दे रही हूँ। तब देखिए मसाला ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दे रही हूँ। इसे डालने से इसके फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे आते हैं। अब देखिए मसालों में इस तरह से बॉयल आने शुरू हो गए हैं, मसाले सभी हमारे हो गए हैं। तो यहाँ इसी स्टेज पे मैं यहाँ सारे फ्राई किए हुए अपने ऑनियंस, कैप्सिकम और पनीर को भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और इन सबको डाल करके इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है क्योंकि जो पनीर है वो टूट भी सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सभी हो गए हैं, जिसे बस हल्के हल्के हाथों से बस हल्का मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं, और 2 मिनट बस इसे बस छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। ऊपर से इसमें फ्रेश क्रीम भी मैं डाल दे रही हूँ। इससे इसके टेस्ट बहुत ही बढ़िया एकदम ज़बरदस्त आते हैं। इसमें 4 चाँद लग जाते हैं हमारी सब्जियों में। और यहाँ आप चाहें तो फ्रेश धनिया पत्ता इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके आप डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो लीजिए सुपर टेस्टी कढ़ाई पनीर एकदम शानदार, एकदम बढ़िया बनकर तैयार है ये कढ़ाई पनीर। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं और इसकी एकदम कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। एकदम लग रही है ना एकदम होटल और ढाबे जैसी टेस्टी एकदम। जिससे मैं एक प्लेट में भी सर्व की हूँ, उसमें भी ऊपर से फ्रेश क्रीम डाल के सर्व करेंगे, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। तो एकदम लग रही है ना होटल और ढाबे जैसी। तो इसे आप किसी भी तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, पराठा, पूरी, लच्छा पराठा आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एकदम मस्त ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। आप ये रेसिपी को मेरे जैसे टेस्ट जैसा बनाकर आप देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने ये रेसिपी अपने घर पे बनाकर तैयार किया है और किसी को बिलीव नहीं होगा कि क्या ऐसी सब्जी को घर में भी बनाया जा सकता है। मैंने होटल और ढाबे जैसी सारी सीक्रेट, सारे टिप्स आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो आप इस बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। मैं इसके साथ नान भी बनाई थी और नान की रेसिपी बहुत जल्द आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप एक बार लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।